हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भिंड से मिल रही है 200 अज्ञात किसानों पर मामला दर्ज किया गया है। खाद की कमी को लेकर कल इन किसानों ने चक्का जाम किया था और अब वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए किसानों की पहचान की जाएगी। चक्का जाम के दौरान किसानों की तस्वीरें ली गई थी। आपको बता दें, कल ग्वालियर इटावा हाईवे पर जाम किया गया था और ये जाम 3 घंटे तक चला था। मेहगांव थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भिंड से 200 किसानों पर मामला दर्ज किया गया है। कल खाद की कमी को लेकर इन किसानों ने चक्का जाम किया था और अब वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए किसानों की पहचान करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें, कल ग्वालियर इटावा हाईवे पर करीब 3 घंटे तक चक्का जाम किया गया था। मेहगांव थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। अगर कोई चीज उपलब्ध होगी तभी तो तुमको दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दिलीप से। दिलीप, कल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। कल रोष दिखाया था, किसानों ने चक्का जाम किया था और आज उन पर बड़ी कार्रवाई की गई। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि लगातार जो जिले में खाद की जो किल्लत बढ़ती जा रही है, जैसे काफी जो किसान है काफी परेशान है। किसान खाद के लिए मारामारी कर रहा है। जिस तरह से जो केंद्रों पर जाकर उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, जिससे जो किसान काफी आक्रोशित थे और मेहगांव क्षेत्र के जो किसान है उनको खाद नहीं मिल पा रहा था। तो उन्होंने जो ग्वालियर जो इटावा जो नेशनल हाईवे 719 है उस पर चक्का जाम किया। 3 घंटे के जो चक्का जाम के बाद जो प्रशासन के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे, उनको समझा। इसके बाद जो किसान मान गए थे और लेकिन इसके बाद जो आज पुलिस ने इस पूरे मामले में 200 जो किसान है उन पे अज्ञात किसानों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने जो चक्का जाम चल रहा था तो उस दौरान जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई थी। जो किसानों की जो काफी उद्यम प्रदर्शन कर रहे थे, उग्र हो गए थे और जिसके चलते उनके जो तस्वीरें उसके आधार पर उनको चिन्हित करके पुलिस का कहना है कि उनको चिन्हित करके किसानों को उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और फिलहाल में पुलिस ने 200 किसान है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी, शुक्रिया दिलीप पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे उपचुनाव के दंगल की। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ है कि 15 अक्टूबर से बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। बैठक में स्टार प्रचारकों को प्रचार अभियान के लिए रणनीति उनके लिए तैयार कर दी गई है। इसके साथ ही विजयदशमी के दिन बीजेपी के स्टार प्रचारक विजय पर्व मनाएंगे और विजय पताका भी फहराएंगे। इस दिन बीजेपी के सभी कार्यकर्ता अपने घरों में पार्टी का झंडा लगाकर उपचुनाव में विजय होने का संकल्प लेंगे। इस दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से लेकर बूथ कार्यकर्ताओं के घर दियों की रोशनी से जगमगाएंगे। प्रचारकों के दौरे भी 15 तारीख से प्रारंभ होंगे। 15 तारीख को विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी जाएंगे। उस कार्यक्रम में हम लोग और कोशिश करेंगे कि हमारे केंद्रीय जो राज्य के नेता हैं वो भी समय अगर देंगे तो उनको भी हम जोड़ेंगे और बाकी 15 के बाद सब लोग आएंगे। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इसी बीच खंडवा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से मना कर चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को बीजेपी ने एक बार फिर से ऑफर दिया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि अरुण के साथ कांग्रेस में लगातार अन्याय हो रहा है, इसलिए वो अब अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर बीजेपी में आए, उनका राजनीतिक करियर अच्छा हो जाएगा। दरअसल बुरहानपुर में आयोजित एक सभा में अरुण यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अरुण ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, पार्टी उन्हें हर बार जो निर्देश देती है उसका वो पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि हर बार वो फसल उगाते हैं, लेकिन फसल को काटकर कोई और ले जाता है। उनकी सारी तैयारी हो गई थी, चुनाव संचालक तय हो गए थे, चुनाव कार्यालय खुल गए थे,
सारी तैयारी हो गई थी, तो उनका टिकट काट कर और दूसरे किसी को टिकट दे दिया, तो ये निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हुआ है। तो अरुण यादव जी से भी हम लोग अपील करेंगे कि अपने राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी में आए, जिससे कि उनका राजनीतिक भविष्य अच्छा हो सके। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा 2 दिन के दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले कन्या पूजन कर बीजेपी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणी योजनाओं को लेकर जनता से वोट मांगेगी। वी डी शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के लिए मध्य प्रदेश सिर्फ छिंदवाड़ा ही है, वो इसी क्षेत्र का विकास करते रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि खुद राहुल गांधी ही कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं। ये सब अंतर्राष्ट्रीय जुठेले हैं। कई कल्याण की योजनाओं के आधार पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व के प्रति विश्वास जो आम और गरीब जनता का है, उस आधार पर हम मैदान में उतरे हैं। इसलिए चुनाव को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे। इतना ही मुझे आज आप सब लोगों से इस पत्रकार वार्ता में कहना था। मध्य प्रदेश में नामांकन के बाद उपचुनाव की जंग और भी दिलचस्प हो गई है। चुनावी समर में बेड़ा पार लगवाने बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल अब पूजा पाठ का भी सहारा ले रहे हैं। जहां बीजेपी ने नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 9 दिनों तक माता रानी की भक्ति होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कोई मुद्दा हो या ना हो, पर जीत के लिए धर्म और त्योहारों पर दांव खेला जा रहा है। सियासी दल मां की भक्ति से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति चमकाने में कहीं पीछे नहीं है। जहां एक ओर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो बीजेपी ने अपने नेताओं को घर घर जाकर कन्या पूजन करने के निर्देश दिए हैं। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज बुरहानपुर में अपने प्रचार की शुरुआत कन्या पूजन से की है, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी के कन्या पूजन के कार्यक्रम से भारी आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी को धर्म सत्ता के मामले में दखल करने के पहले ये सारी चीजें सोचना चाहिए कि पूरा देश पूछता है, तुम क्या पूछ रहे हो? तुम तो ढोंग कर रहे हो केवल अपने चुनावी फायदे के लिए। उधर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने भी ऐतराज जताया है। पार्टी का कहना है कि कन्या पूजन हमारे संस्कारों में है। दरअसल बीजेपी ने उपचुनाव के क्षेत्र में नवरात्रि और दशहरा तक चुनाव प्रचार के लिए विशेष प्लान जारी कर दिया है। एक ओर जहां सीएम की तूफानी सभाएं सभी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में होंगी, तो दूसरी ओर कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर कन्या पूजन के साथ साथ पार्टी के समर्थन में प्रचार भी करेंगे। कांग्रेस की आपत्ति जायज है। कांग्रेस की दृष्टि में मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, उनका नेता कहता है राहुल गांधी। इसलिए कांग्रेस को बेटियां वस्तु लग सकती हैं। हमारे लिए बेटियां पूज्य हैं, पूजा की पात्र हैं। इसलिए हम अपना काम कर रहे हैं। हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, वो अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का चुनावी समर बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गया है। दोनों ही दल अपने अपने तरीकों से जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत में धर्म की एंट्री कोई नई बात नहीं है। राम के नाम पर बीजेपी आज देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन अब सियासत में त्योहारों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। लेकिन माता रानी का आशीर्वाद किसे मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बता देंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन ने चुनावी मैदान संभालने के संकेत दिए हैं। चर्चा थी कि वो खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रबल दावेदार थे, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। प्रत्याशी की घोषणा के बाद से वो चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए थे। हालांकि इसे लेकर वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते आए हैं। हर्षवर्धन ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि स्वास्थ्य कारणों के चलते अब तक नहीं आ पाया। रविवार से चाहे स्वास्थ्य ठीक हो या ना हो, हर हाल में उपस्थित रहूंगा। जो अटकलें चल रही है उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगाना चाहूंगा। जो वचन दिया है उसे पूरा करूंगा।
कांग्रेस ने महात्मा गांधी जन सेवा अभियान के तहत मतदाताओं को साधने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने रविवार को इंदौर के अलग अलग वार्ड में लोगों की परेशानी को जानने के लिए कैंप लगाए। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित और समस्याओं से जूझ रहे लोगों की जानकारी ली जा रही है। लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए जिला स्तर पर समस्याओं की लिस्ट बनाकर कलेक्टर और कमिश्नर को सौंपी जाएगी। वहीं मंत्री स्तर की परेशानी को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भोपाल में संबंधित मंत्री को देंगे। मुख्यमंत्री स्तर की परेशानियों को पीसीसी चीफ कमलनाथ मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे ताकि जनता को राज्य और केंद्र की योजना का फायदा मिल सके। ना हमारे को कोई सहायता मिलती है क्या, ना हमारा राशन कार्ड है, ना हमारे को कोई राशन कार्ड से कहीं से भी कोई सहायता नहीं। अपना कमाते हैं, काम करने, झाड़ू बर्तन करने जाते हैं। तो कम से कम इतना तो है कि हमारा राशन कार्ड बनवा दो। इन चीजों के लिए जो है एक तो बराबर जानकारी हम लोगों को भी रहती नहीं है और जानकारी देने वाले कोई सामने नजर आते भी नहीं है। मतलब ये पूरा अभियान उन्हीं लोगों को लिए किया जा रहा है कि जिन लोगों को हमें सहायता दिलाना है। अब इन लिस्टों को लेकर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कलेक्टर संभावित से चर्चा करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे कि इन लोगों की समस्या तत्काल हल की जाए। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने एक बार फिर अलग बयान दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों को लेकर बयान देते हुए कहा है कि हिंदू मंदिरों का धन विधर्मियों को चला जाता है। उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिर सरकार के कब्जे में रहते हैं, कलेक्टर उनका अध्यक्ष होता है, बड़े बड़े मंदिरों का धन अल्पसंख्यकों पर खर्च होता है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल में हमीदिया रोड पर भारत भक्ति अखाड़ा की स्थापना की और मंदिरों पर सरकार के कब्जे और संरक्षण का विरोध किया। हिंदुओं के मंदिरों का जो धन है, बड़े बड़े मंदिरों का भी जो धन है, वो धन अल्पसंख्यकों को जाता है, विधर्मियों को चला जाता है। भारत भक्ति अखाड़ा इसका विरोध करता है और भारत भक्ति अखाड़ा इसके लिए संघर्ष करेगा, आंदोलन करेगा और सरकार से ये आवेदन करेगा कि ये जो जितने भी हमारे मंदिर है वो सरकार के संरक्षण से मुक्त हों। मध्य प्रदेश में कोयले की कमी से बिजली संकट गहराता जा रहा है। फिलहाल बिजली की कटौती तो नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में सरकार बड़े पैमाने पर पावर कट कर सकती है। हालांकि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल बिजली कटौती की कोई गुंजाइश नहीं है। उधर कांग्रेस बिजली संकट को लेकर सरकार पर हमलावर है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि जिस प्रकार से देशव्यापी कोयले का संकट सामने आ रहा है, उसके कारण बिजली का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। ये सरकार जो इनका बिजली कंपनियों को फ्री हैंड छोड़ दिया है और कुल मिला के प्राइवेटाइजेशन है। जो बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनकी भी लगातार हड़ताल और मांग चल रही है, लेकिन बिजली के मामले में, ऊर्जा के मामले में सरकार फेल हो चुकी है। दिल्ली वगैरह में कटौती की स्थिति है। मध्य प्रदेश अभी सप्लाई के मामले में ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है और कोई कोयले की कमी हम लोग नहीं आने देंगे। मध्य प्रदेश में अब रेत का परिवहन रेलवे से भी किया जा सकेगा। ठेकेदारों की मांग पर सरकार ने रेल से रेत के परिवहन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव खनिज संसाधन विभाग ने सरकार को भेजा था। नई व्यवस्था में ठेकेदार को खनिज विभाग और रेलवे से परिवहन की अनुमति लेनी होगी और इसके लिए उसे रेलवे को शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा के कुछ हिस्सों और सीमावर्ती राज्यों में नर्मदा नदी के रेत की मांग को देखते हुए ठेकेदारों ने विभाग से ये मांग की थी। विभाग जल्द ही इस संबंध में निर्देश जारी करने जा रहा है। प्रदेश में नर्मदा और चंबल नदी की रेत को सबसे बेहतर माना जाता है और यही कारण है कि बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा के कुछ इलाकों और प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में नर्मदा की रेत की ज्यादा मांग है। अब रुक कर लेते हैं बिग न्यूज का। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का समय मांगा है।
राष्ट्रपति कोविंद को लिखे पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलना चाहता है। इस मुलाकात में कांग्रेस नेता राष्ट्रपति को लखीमपुर खीरी घटना से जुड़े फैक्ट साझा करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच में पुलिस जुटी हुई है। वहीं आज पुलिस की टीम जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान टीम ने सीसीटीवी भी खंगाला। बता दें कि इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने दिल्ली में हो रही बिजली आपूर्ति के सभी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास आज के दिन में कोयले का 4 दिन से ज्यादा का औसतन स्टॉक है। साथ ही मंत्री ने कहा कि दिल्ली में जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली की आपूर्ति हो रही है और आगे भी होती रहेगी। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संकट पर केंद्र सरकार आंख बंद कर लेती है, अगर किल्लत है तो सरकार स्वीकार करे। केंद्र सरकार आज जिस मोड पर पहुंच गई है, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से केंद्र सरकार नहीं चल पा रही है। रूस के तातरस्तान में रविवार को विमान दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है और 7 घायल हैं। इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने बताया कि विमान में पैराशूट जंपर सवार थे। ये विमान लेट L410 टर्बुलेट था, जो कि 2 इंजन वाला शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। जबलपुर के बिल्डर डीएम मंसूरी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गुस्साए क्षेत्रवासियों ने आधारताल थाने का घेराव किया और भूमाफिया डीएम मंसूरी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल आधारताल थाना क्षेत्र के करीब 200 परिवारों ने डीएम मंसूरी से प्लॉट खरीदे थे, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी बिल्डर ने जमीनों की रजिस्ट्री नहीं की। सालों से बिल्डर के चक्कर काटने के बाद भी जब जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हुई तो पीड़ित लोगों ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हमने थाना प्रभारी को आज ज्ञापन दिया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टाम्प कोई जमा नहीं करेगा। हम लोगों से फोटो कॉपी ली जाए और जो भी कथन बयान दर्ज करना है बयान दर्ज करें और भूमाफिया की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। हम ये चाहते हैं कि डीएम मंसूरी हमारी 15 से 20 दिन के अंदर रजिस्ट्री कर दे। अगर नहीं करता तो जितने जल्दी बन सकती है उतने जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाए। जो मांगती है वो ओरिजिनल दस्तावेज मांगती है। आप 420 का प्रकरण दर्ज किए हो तो उनको दिखाना पड़ता है कि ओरिजिनल। हम ये विवेचना का विषय है। इंदौर पुलिस ने हाल ही में किन्नर जोया और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है। लिंग परिवर्तन कराकर किन्नर से लड़की बनी जोया ने अपराधियों की एक ऐसी गैंग बनाई है जो पहले सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कों को टारगेट करते हैं, फिर उन्हें नशे का आदी बनाते हैं, फिर उनके वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कुछ गुप्त शिकायतें सामने आई है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। डीआईजी मनीष कपूरिया ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके साथ इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो वो पुलिस की हेल्पलाइन या फिर सीधे पुलिस थाने में शिकायत करे। दरअसल कुछ दिन पहले रियल एस्टेट कर्मचारी दिव्यांशु के साथ किन्नर जोया ने संबंध बनाने के लिए दबाव बनाए थे। उनके मना करने पर धारदार हथियार से हमला किया था। इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। प्रणाली को बीट प्रणाली को और संगठित करने की और लोगों का जनता का सहयोग लेने की आवश्यकता है। मैं पुनः अपेक्षा रखूंगा कि पब्लिक हमारे पास आए, जो वारदातें हो रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो दे, आपके माध्यम से प्रोड्यूस करें या डायरेक्ट दे। हमारी हेल्पलाइंस चलती हैं, उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है, बड़ी बड़ी ड्रग्स की कार्रवाइयाँ हुई हैं। पहले डिप्टी कलेक्टर के घर चोरों ने बोला धावा और फिर डिप्टी कलेक्टर के नाम छोड़ी तंज भरी चिट्ठी। मामला देवास का है, जहां डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन सिंह गौड़ के सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास पर चोरों ने धावा बोल दिया। घर पर नगद पैसे नहीं मिलने पर चोरों ने डिप्टी कलेक्टर के नाम एक तंज भरी चिट्ठी लिखकर छोड़ दी। चोरों ने चिट्ठी में लिखा था कि जब पैसे नहीं थे तो लॉक ही नहीं करना था कलेक्टर। चोरी की वारदात का खुलासा तब हुआ जब डिप्टी कलेक्टर अपने आवास पर पहुंचे, जहां उन्हें घर का ताला टूटा मिला और पूरा घर अव्यवस्थित पाया। चोरों की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। डिप्टी कलेक्टर के मुताबिक 15 दिनों से वो बाहर थे और घर पर ताला लगा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने 30,000 नगद, एक अंगूठी और सिक्के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
ग्वालियर के हस्तिनापुर स्थित डामोरा गांव में भंडारा खाने के बाद 100 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए हैं। इनमें 25 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। सभी को पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। वहीं लोगों की हालत बिगड़ी और उन्हें हस्तिनापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। यहां बच्चों और महिलाओं का इलाज किया जा रहा है। 5 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें मुरार जिला अस्पताल भेजा गया। लगभग 100 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। इसके साथ ही शहर के स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी बीमारों के इलाज करने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे। इनका नाम क्या? गीता। खाना पीना था गांव में, तो खाने में कुछ हो गया है। गांव में प्रोग्राम था, वो होता है लेडीज को। नहीं, परिवार में ही था वो। खाना पीना था। अच्छा। चावल बने थे, चावल में कुछ ऐसी चीज आ गई है उससे। कितने लोग बीमार हो गए? अभी तो कुछ गाँव में, कुछ आ गए, कुछ बड़े हॉस्पिटल में। कि उन्होंने बताया कि भंडारा वगैरह हुआ था, तो वो डायरिया हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो वो केस वहाँ से निकल रहे हैं। एक टीम, कुछ पेशेंट तो हमने सीएमएचओ साहब तो वहीं चले गए हस्तिनापुर, और मैं चूँकि यहाँ पे व्यवस्थाएं देख रहा हूँ। और अभी जो है हमारे डॉक्टर जो है अनिल सिंह जी हैं, एक डेड बॉडी आज पोस्टमार्टम भी आ गया है, तो पोस्टमार्टम वाले डॉक्टर पोस्टमार्टम में चले गए हैं। तो इस प्रकार हमने मैनेज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि सब मैनेज हो जाए। मध्य प्रदेश में अब पर्यटक जल्द ही अफ्रीकन चीतों का दीदार कर सकेंगे। श्योपुर के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में अफ्रीकन मेहमानों के आगमन की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस साल दिसंबर तक चीते पार्क में नजर भी आने लगेंगे। वन विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि चीतों को दोबारा बसाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और कूनो में विशेष प्रकार के ग्रास लैंड को तैयार किया गया है। साथ ही इसमें यह भी ध्यान रखा गया है कि अफ्रीकन चीता यहाँ सर्वाइव कर सके। कूनो में 5 नर और 5 मादा चीते लाए जाएंगे, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक सर्विलांस सेंटर भी बनाए गए हैं। खास बात यह है कि कूनो में चीतों के रखरखाव पर अफ्रीका के साथ ही भारतीय विशेषज्ञों की टीम भी 3 साल तक शोध करेगी। 1950 के दशक से पूरे देश से चीता गायब हो गया था, तो हम चीते को फिर से रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हम बहुत ही आशावान हैं कि ये एनिमल जो हम अफ्रीका से ला रहे हैं वो यहाँ पर एडजस्ट कर जाएगा। चीता जो है वो जनरली ग्रासलैंड में ज़्यादा सर्वाइव करता है, तो इसलिए हमें थोड़े ग्रासलैंड्स का डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।